नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार कोटार और स्वागत है आपका एनके मैथ्स 1987 चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपन मैथ्स की पहली क्लास। दोस्तों मैथ्स के अंदर कुछ ऐसे मेन पॉइंट होते हैं जिन पॉइंटों की वजह से यदि हम पॉइंटों का ध्यान नहीं रखा जाए तो अपन किसी भी सवाल क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, और यदि इन पॉइंटों का सही तरीके से अपन ध्यान रखा जाए तो किसी भी क्वेश्चन को अपन गलत नहीं कर सकते। उन्हीं पॉइंटों के अंदर पहला पॉइंट आता है एक बोर्ड मास का नियम। उस बोर्ड मास के नियम को कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, उसका क्या मतलब, उसके बारे में आप आज अपन चर्चा करेंगे। तो वो होता है बोर्ड मास का नियम, यानी कि BODMAS बोर्ड मास। बोर्ड मास के नियम का पहला अक्षर है बी। इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट यानी कोष्टक। दूसरा अक्षर होता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ यानी का। ये जो ऑफ यानी का, ऑफ वाला जो अर्थ है दोस्तों, ये क्या होता था पहले टेक्निकल वाली जो टेक्निकल एजुकेशन जो ITI वगैरह, पॉलिटेक्निक वगैरह, ऐसी टेक्निकल वाली जो जॉब है उनके अंदर ये ऑफ का अर्थ दिखाई दे देता। कभी कभी अपने कंपटीशन वाली बुक है उसके अंदर भी ऑफ का अर्थ प्रयोग हो जाता है। उसके बाद तीसरा अक्षर आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, DIVISION। डिवीजन का मतलब होता है भाग चिन्ह, यानी कि जो संख्याएं दी हुई होती है उसके अंदर कहीं पे अगर कोष्टक है तो अपन को सबसे पहले कोष्टक हल करना होता है। उसके बाद यदि का है तो का हल करना पड़ता है। फिर उसके बाद यदि भाग चिन्ह है तो वो भाग चिन्ह सरल करना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, MULTIPLY। मल्टीप्लाइकेशन का, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद आता है एडिशन, ADDITION, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, यानी कि उन संख्याओं के अंदर यदि कहीं पे इन साइन के बाद में यदि प्लस का चिन्ह आ रहा है तो फिर अपन को प्लस की संख्या हल करनी होती है। फिर उसके बाद आता है लास्ट में एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस, यानी कि घटाओ। अब दोस्तों ये हो गया बोर्ड मास। बी यानी ब्रैकेट यानी कोष्टक, ओ यानी ऑफ यानी का, डी मतलब डी यानी डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग चिन्ह। उसके बाद आता है एम। एम यानी मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। उसके बाद आता है एडिशन, एडिशन यानी जोड़। लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है माइनस यानी कि घटाव। अब इस बोर्ड मास के नियम का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कैसे इसका यूज होता है, कब इसका प्रयोग होता है, वो उसके बारे में अपन इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब इससे सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए और आगे इनका उपयोग कहाँ किया जाता है वो मैं आगे बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे कोई एक छोटा सा सवाल है, माना कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8, 8 के बाद भाग चिन्ह लिखा हुआ है 4, 8 भाग चिन्ह 4, उसके बाद लिखा हुआ है -2। माना इस क्वेश्चन को यदि अपन को सरल करना हो, जैसे साधारण से सरल कर लिया अपन ने, इधर से सरल कर दिया 4 - 2, 4 - 2 कितने हो गए 2, इधर 8, इधर भाग चिन्ह का यहाँ ऐसा कैसा निशान आ गया, आगे आ जाएगा 8। अब संख्या आ गई अपने पास 8 भाग चिन्ह 2, 8 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 4। जब अपन ने इधर से पहले अपन माइनस हल किया, उसके बाद भाग चिन्ह हल किया, तो आंसर आया अपने पास 4। अब यदि अपन बोर्ड मास के नियम के आधार पर इस क्वेश्चन को सरल करते हैं तो आंसर कितना आता है वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इन कोष्टक में भाग चिन्ह दे रखा है, भाग चिन्ह का मतलब क्या होता है डिवीजन। डिवीजन कहाँ पर दे रखा है यहाँ पर, तो सबसे पहले अपन डिविजनल करेंगे, यानी कि 8 में 4 का भाग देंगे कितना आ गया 2। फिर लास्ट में क्या बच रहा है 2 - 2, यानी कि फिर लास्ट में क्या हल करना है अपन को -2 में से 2 गया कितना आ गया 0। अब देखिए दोस्तों, जब अपन ने बोर्ड मास के नियम का पालन नहीं किया था तब ये आंसर आ रहा था, और जब अपन ने बोर्ड मास के नियम का पालन किया तब 0 आंसर आ रहा है। तो इतना फर्क पड़ता है कि अपन बोर्ड मास के नियम का पालन करें तो अपन के कोई सा भी क्वेश्चन अपना गलत ना हो।
आगे देखिए, इन सभी जिस ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जिनके अंदर ये सारे साइन आएंगे और उनका प्रयोग कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे उनका आंसर आता है, हाँ, और कैसे पालन किया जाता है। तो जैसे कोई सा भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 5 इंटू 1 10 प्लस 4, कोष्टक के अंदर 10 प्लस 4 भाग चिन्ह 2, फिर कोष्टक के बाहर है प्लस 4, फिर उसके बाद भाग चिन्ह 2 और माइनस 1। ये संख्या दे रखी है दोस्तों। अब इस संख्या को, अब इस क्वेश्चन को अपन को हल करना है, तो उसके लिए यूं नहीं कि अपन ने यहाँ माइनस को हल कर दिया, उसके बाद 10 में 4 जोड़ दिए, उसके 5 को 1 से गुना करते हैं, इस तरीके से नहीं। तो इसके अंदर इसको हल करने के लिए अपन को करना होगा बोर्डमास के नियम का पालन। तो सबसे पहले बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले क्या दे रखा है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, यानी कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर अपन को सबसे पहले कोष्टक हल करना है। तो कोष्टक के अंदर क्या संख्या है, 10 प्लस 4 भाग चिन्ह और 2। अब देखिए दोस्तों, बोर्डमास के नियम के आधार पर सबसे पहले अपन को ब्रैकेट तो हल करना ही है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी जो संख्याएं दे रखी उसमें भी अपन को प्लस माइनस का ध्यान रखना है। उसमें भी ये ध्यान रखना है कि पहले प्लस हल करना है या भाग चिन्ह हल करना है या गुणा हल करना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 4 भाग चिन्ह 2 दे रखा है। उसमें ब्रैकेट बोर्डमास के नियम के आधार पर क्या होता है कि सबसे पहले कौन सा आता है, इनमें से पहला भाग चिन्ह आता है डी, यानी कि डिवाइजन, यानी कि कोष्टक के अंदर भी अपन सबसे पहले क्या हल करेंगे, भाग चिन्ह। तो सबसे पहले भाग चिन्ह हल करने के लिए यहाँ पर भाग चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है, 4 भाग चिन्ह 2 के साथ, यानी कि आगे वाली संख्या ये कोष्टक के अंदर 10 ऐसा कैसा आ जाएगा, उसके बाद प्लस का निशान ऐसा कैसा आ जाएगा, उसके बाद दे रखा है 4 भाग चिन्ह 2, यानी कि 4 में अपन को पहले भाग देना है 2 का। जब अपन 4 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 2। ये कोष्टक के अंदर ये वाली संख्या आ गई। बाकी कोष्टक के बाहर की दोनों साइडों की संख्या को ऐसा कैसे अपन लिख देंगे। तो आगे क्या है, 5 इंटू 1 ऐसा कैसे आ जाएगा। उसके बाद कोष्टक के बाहर कितना है, प्लस 4 भाग चिन्ह 2 माइनस 1। अब देखिए दोस्तों, अभी भी इसके अंदर कोष्टक है, इसीलिए बोर्डमास के नियम के आधार पे अपन को सबसे पहले कोष्टक ही हल करना है। तो कोष्टक के अंदर क्या दे रखा है, 10 प्लस 2, केवल 2 ही संख्या है, उसी दोनों संख्याओं को हल कर दो। तो 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 हो गया। अब ये दोनों किसके हैं, 10 प्लस 2, ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का, तो दोनों यहाँ किसके आ जाएंगे, प्लस के 12। 12 की संख्या ऐसे किसी आ जाएगी, यहाँ कितना है, 5 इंटू 1। इसके बाद क्या था, प्लस 4 भाग चिन्ह 2 और माइनस 1। ये तो हो गया अपना सबसे पहला क्या पॉइंट था, बी यानी ब्रैकेट यानी कोष्टक अपन ने हल कर दिया। उसके बाद आता है ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है, क्या लिखा था अपन ने, का। हालांकि ये जो ओ है, ओ का मतलब का होता है, का मतलब ही गुणा होता है, लेकिन अपन गुणा को जब भी, गुणा के निशान को अपन हल नहीं कर सकते, इसको अपन तभी हल कर सकते जब इन पे इस क्वेश्चन में कहीं पर का लिखा हो, ऑफ यानी का लिखा, लेकिन यहाँ पर ऑफ यानी का कहीं भी नहीं लिखा हो, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पे क्या था, डिवीजन यानी कि भाग। अब इस जो संख्या बची हुई है उसके अंदर अपन को पहले क्या करना है, डिवीजन यानी भाग वाली संख्या। भाग वाली संख्या कहाँ दे रखी है, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 भाग चिन्ह 2, यानी कि 4 में 2 का भाग देना है। 4 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ गया। इसके आगे क्या निशान था, प्लस का निशान ऐसा कैसा आ जाएगा। पीछे वाला क्या है, -1 भी ऐसा कैसा आ गया। प्लस के आगे वाली जो संख्या थी वो बाकी ऐसे कैसे आ जाएगी, 5 इंटू 1 प्लस 12, ये 5 इंटू 1 प्लस 12। अब देखिए दोस्तों, भागचिन्ह अपना क्लियर हो गया। डिवीजन, इसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई यानी गुणा। अब जो संख्या दी हुई होती है उसके अंदर अपन को करना होता है गुणा वाला निशान, यानी कि गुणा किसके साथ दिया हुआ है, 5 इंटू 1 के साथ। तो 5 को किससे इंटू करना है, 1 से। 5 को 1 से इंटू करना कितना हो गया, 5। उसके बाद कितना है, 5 प्लस 12, बाकी संख्या ऐसी कैसे आ जाएगी, 12 प्लस 2 माइनस 1। अब लास्ट में कितना बच गया, एडिशन यानी कि जोड़, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। अब यदि लास्ट में अपने पास 2 ही निशान बचे हुए, प्लस और माइनस,
तो अपन को पहले कौन सा हल करना होता है, प्लस। और तो सबसे पहले प्लस हल करेंगे तो 12 × 5 कितना हो गया, 17, और 17 2 प्लस कितने हो गए, 19। लास्ट में क्या क्या, एक 19 - 1। अब अपने पास बच रहा है लास्ट में माइनस का, तो अपने लास्ट में बोडमास के नियम में लास्ट का पॉइंट क्या कहता है, एस, यानी कि सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन यानी कि माइनस, माइनस यानी घटाओ। तो 19 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच गया दोस्तों, 18। तो बोडमास के नियम के आधार पर ये अपना आंसर आता है कि दोस्तों 18। ये होता है अपने जो पॉइंट होते हैं मैथ्स के, उनमें पहला पॉइंट क्या होता है, बोडमास। अब अगले पॉइंटों के बारे में आगे बताते हैं। आगे पॉइंटों में